गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे किसका, लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ लिए थे सारे प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन कि जो फाइनल हमने जो न्यूट्रिएंट्स निकाल लिया, यूज कर लिया, एनर्जी बना ली, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उसको क्या करेंगे, हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करेगी। ठीक है, हम देखते हैं एक्सक्रीशन में होता क्या है। पहली चीज सुनो, हमारे जैसे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स वेस्ट जो बनेगा, जैसे CO2 बन रहा है ना, प्लांट्स में ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, उसको क्या करते हैं वो लोग, ऐसे रेस्पिरेशन के टाइम पे जैसे ब्रीदिंग से हम क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, इन द सेम सेंस हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड। हमारे ब्लड में ये क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनको क्या करना होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। ठीक है, तो जब हम उसको एक्सक्रीट करेंगे तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, अब एक्सक्रीशन प्रोसेस में इवन एक और चीज होती है, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी इनका वेस्ट होता है ना, वेस्ट को क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफ्यूजन करके। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। खुद की बॉडी में हाई है, दूसरी बॉडी बाहर क्या है, लो है, तो उसको क्या कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे बाहर। ठीक है, जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसेंट्रेशन हाई है, बाहर लो है, इसको क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। ठीक है, कौन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है, इनके पास एक सिस्टम होता है, एक अलग से सिस्टम होता है कि उसको उन वेस्ट, इस वाले वेस्ट को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बाहर कैसे निकालना है बॉडी के। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है वो सुनते हैं। पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे मैंने बताया था कि क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों है बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग के अंदर हो रहा है, किसी भी लिविंग के अंदर होगा तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। ठीक है, इनसाइड लिविंग। ठीक है, इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको क्या करता है, बाहर फेंका जाता है, टॉक्सिक होते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, तो इनको क्या करा जाता है, बॉडी से जिस प्रोसेस के थ्रू फेंका जाता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पेयर ऑफ किडनी, मतलब कि दो किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर होता है एक, और एक यूरेथ्रा होता है। अब देखो होता क्या है, ये दो किडनी दिख रही है, अब किडनी की इनकी लोकेशन देखते हैं हम कि इनकी लोकेशन क्या होती है। ओके, ठीक है, तो लोकेशन क्या होती है इनकी, ये होते हैं हमारे बैक में एंड वन ऑन ईदर साइड। ठीक है, दोनों साइड में एक होती है बैक ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, जो हमारा एब्डोमेन होता है उसके बैक में होती है, जो एब्डोमेन रीजन होता है उसके बैक में होती है, मतलब कि पीछे की तरफ होंगी, एंड एक होती है दोनों तरफ, जैसे कि हमारी बॉडी में एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। ओके, तो ये क्या है, दोनों किडनी है। ठीक है, उसके बाद दो क्या होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, तो ये आ रहे हैं, ये क्या है, ये दो यूरेटर होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक्सक्रीशन जहां से होता है वो क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी में, जो क्या, जिसका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन। जैसे कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है, कि काम करने की भी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। और हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, उसकी भी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। इसी तरीके से किडनी में जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन का, वो करने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर एक रोमन से कैप्सूल रीनल ट्यूब्यूल होते हैं, नेफ्रॉन दिखता है ऐसा। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। जैसे कि देखो हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, किसका, किसको एक्सक्रीट करते हैं, CO2 को एक्सक्रीट करते हैं, और इसके लिए इनके पास क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, बहुत सारी छोटी छोटी एल्वियोलाई होती हैं। इसी तरीके से इन द सेम सेंस जो हमारी किडनी होती है, उसको एक्सक्रीट करना है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो इसके पास भी क्या होगा, क्लस्टर ऑफ बहुत सारी क्या होंगी, नेफ्रॉन होगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, नेफ्रॉन को करना क्या है, एक्सक्रीशन करना है, फिल्ट्रेशन करना है। किसका फिल्ट्रेशन करना है, ब्लड का, क्योंकि इसके पास आता है ब्लड,
ठीक है। अब ये क्या करता है, उसमें थोड़ी सी चीजें जो होती हैं, जैसे कि द फॉर्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि इसको फिल्ट्रेशन करना है ब्लड में से, ये फिल्टर करेगा ब्लड को, एक तो न्यूट्रिएंट्स निकाल लेगा, एक यूरिन बनाएगा ये, और यूरिन के अंदर क्या होगा, वही नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, जैसे यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, किसके अंदर होगा, यूरिन का। तो एक इसको करना है, यूरिन बनाना है। बट इसके पास जो ब्लड आता है उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। ठीक है, उनको क्या करता है नेफ्रॉन, रीएब्सॉर्ब करता है, वापस से एब्सॉर्ब करता है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं इसके पास, ग्लूकोज आ जाता है, या फिर अमीनो एसिड आ जाते हैं, या फिर वाटर भी थोड़ा सा क्या करता है, ये वापस से एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे ये नेफ्रॉन है ना, इसमें यहाँ से ए फ्रेंट से तो क्या होता है, यहाँ पर खून जाता है, फिर ये इस एरिया में क्या होता है, इसका फिल्टर होता है खून का, और यहाँ से जो फिल्टर होता है वो वापस से इसमें जाके ई फ्रेंट से निकल के ग्लोमेर यहाँ पर जाता है। ठीक है, नीचे लूप ऑफ हेनले में होता हुआ फिर ऐसे ऐसे घूम के किस में जाता है, फाइनली कंडक्टिंग डक्ट में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर इधर फिल्ट्रेशन हो गया, इधर रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लिया कुछ इधर डीसीटी में, है ना। यही क्या, ये जो यहाँ से ये पार्ट निकलता है, ये प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि ए फ्रेंट से जब ए फ्रेंट में तो क्या होगा, खून जाएगा, ए फ्रेंट में तो क्या आएगा, खून आएगा, जिसको क्या होना है, फिल्टर होना है। वो यहाँ पर ग्लोमेरुलस कैप्सूल में और इसमें बोमन्स कैप्सूल में क्या होगा, फिल्टर होगा। ठीक है, वो ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। फिर वो ब्लड जो फिल्टर हो गया वो ई फ्रेंट से होता हुआ कहाँ आएगा, प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा। फिर ये प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे जाएगी तो क्या बनेगा, लूप ऑफ हेनले बनेगा। लूप ऑफ नेफ्रॉन का एक लूप ऑफ हेनले होता है इधर, ठीक है, वो बनेगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो किसमें आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इधर क्या बनेगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इधर क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इधर क्या होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल से होता हुआ वो फाइनली कहां चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और फिर वहां से उसका यूरिन बन के वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से हमने एब्जॉर्ब क्या कर लिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। अब होता क्या है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ यूरिन बन के कहाँ आया, इधर आया यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी में क्या हो रहा है, नेफ्रॉन्स थे बहुत सारे, उनने क्या करा, फिल्टर कर लिया ब्लड को, फिर जो यूरिन बचा, जो इनने बनाया यूरिन, उसको कहाँ कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के लिए भेज दिया। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा किसको, यूरिन को। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, मतलब मसल्स का स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर यूरिन आएगा तो मसल से, क्योंकि स्ट्रेच हो जाएगा, अपना साइज बढ़ा लेगा, इसके अंदर यूरिन आएगा। तो अब नर्वस कंट्रोल के अंदर है, तो जब इसकी जो वॉल्स है, जैसे मान लो एक छोटा सा ऐसे कोई चीज है जिसके अंदर आप पानी भर रहे हो, अब जैसे इसकी वॉल पे प्रेशर लगने लगेगा कि चौड़ो, थोड़ा सा और चौड़ेगा ही चौड़ेगा, जिससे यूरिन आ रहा है क्योंकि इसके अंदर, तो जैसे जब इसकी वॉल्स स्ट्रेच होने लगेंगी तो ये क्या देगा, सिग्नल देगा, क्योंकि किसके कंट्रोल के अंदर है, नर्वस कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, तो क्या कर देगा, सिग्नल देगा, किसको, नर्वस सिस्टम को सिग्नल देगा कि भाई इसको कहो कि इसको वॉशरूम जाना है, क्योंकि क्या हो रहा है, वॉल्स स्ट्रेच हो रही है, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसकी कि ये यूरिन को अपने अंदर रख सके। ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल के, नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल में है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब यहाँ पर ये सब कुछ, यहाँ पर क्या होगा, यूरिन भर जाएगा, फिर सिग्नल जाएंगे कि आपको क्या करना है, मिक्सचरेशन, मतलब कि यूरिन करना है, तो फिर ये यूरेथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, एक्सक्रीशन है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है और वो देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर एक तो जो CO2 जो उनको ऑक्सीजन निकालनी होती है, प्लांट्स को जो ऑक्सीजन निकालनी होती है उसको तो वो डायरेक्ट निकाल देते हैं। किसके थ्रू निकालते हैं, स्टोमेटा के थ्रू निकालते हैं, है ना, जो फोटोसिंथेसिस और ये सब करते हैं, फिर बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, उसको क्या कर देते हैं ये लोग, वैसे निकाल देते हैं। बट कुछ और नाइट्रोजनस वेस्ट जो इनका होता है, या फिर कोई और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो इनका वेस्ट बनता है, उसको कैसे निकालते हैं, इन फॉर्म ऑफ लाइक नेचुरल गम। जो गम एक्सक्रीट करते हैं ना, वो क्या है एक्चुअली में, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, जो हम प्लांट से गम एक्सक्रीट करते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है क्या, उसका वेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जो लैटेक्स निकलता है वो क्या है, प्लांट्स का वेस्ट है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद जो वेस्ट बनता है वो भी क्या है, प्लांट्स में वेस्ट है, जैसे कि लैटेक्स। इन द सेम सेंस रेजिन भी क्या होता है,
प्लांट्स में से जो निकलता है, जब हम कट लगाते हैं तो जो रेजिन निकलता है वो क्या होता है, उनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ दीज सेमी सॉलिड्स और थोड़ा सा कम लिक्विड से में ये क्या करते हैं, अपने वेस्ट को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद जो वेस्ट बनता है उसे निकालते हैं। ऑक्सीजन तो कैसे निकाल देते हैं, स्टोमेटा से निकाल देते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, बट इनको कैसे निकालते हैं, इन दीज फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है लाइफ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।